आज छिंदवाड़ा नगर निगम अध्यक्ष सोनू मांगो के खिलाफ भाजपा द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर नगर निगम सभाकक्ष में आज सुबह 11 बजे से पीठासीन अधिकारी कलेक्टर शीलन सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई शुरू की गई। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मतदान हुआ, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ 21 पार्षदों ने वोट दिया तो वहीं अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में 27 पार्षदों के वोट मिले। नगर निगम अध्यक्ष सोनू मांगो के खिलाफ भाजपा द्वारा लाया गया अविश्वास प्रस्ताव आज अग्नि परीक्षा के दौरान न सिर्फ औंधे मुंह गिरा, बल्कि भाजपा समर्थित पार्षदों के द्वारा सदन में क्रॉस वोटिंग भी की गई, जिसके चलते जिले में हताशा के दौर से गुजर रही कांग्रेस को संजीवनी के रूप में इस जीत ने जश्न मनाने का मौका दे दिया। गौर हो कि नगर निगम में कुल 48 पार्षद हैं। दल बदल के बाद वर्तमान में भाजपा के पास 34 तो वहीं कांग्रेस के पास 14 पार्षद बचे हैं। इसको लेकर कलेक्टर और नगर निगम अध्यक्ष सोनू मांगो का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। आज छिंदवाड़ा नगरपालिक निगम के अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से लोगों ने मतदान किया। इसमें महापौर सहित 48 पार्षदगणों ने भाग लिया, जिसमें से 27 जो मत हैं वो अविश्वास के पक्ष में पड़े और जो 21 मत हैं अविश्वास के विपक्ष में पड़े। क्योंकि जो उपस्थित पार्षदगण है उसके 2/3 बहुमत अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के लिए चाहिए था। 2/3 बहुमत के हिसाब से 32 पार्षद होने चाहिए थे या 32 वोट होने चाहिए थे, जो कि उसके अनुसार पूर्ण नहीं हुआ। 27 मत ही थे उसके अविश्वास के पक्ष में, इसलिए प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। देखिए, आज लोकतंत्र की जीत हुई है। जैसे कि कहते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं हो सकता, वो आज चरितार्थ हुआ है। आदरणीय कमलनाथ जी और आदरणीय नकुलनाथ जी ने हमेशा हमें प्रेरणा दी है कि संघर्ष करना है, जनता की सेवा करना है, जनता के मुद्दों को उठा करके हमें जमीन से उठा करके ऊपर तक उठाना है और उन्हें उनका न्याय दिलवाना है। जब इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम सभी शहर में कांग्रेस जितने भी हमारा परिवार है, हम सबने जब मुद्दों को उठाना चालू करा तो भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। बौखलाने के कारण उन्होंने नगर निगम अध्यक्ष को हटाने की कोशिश करी और लोकतंत्र की हत्या की कोशिश करी। मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि जितनी मेहनत उन्होंने मुझे हटाने में करी, जितना टाइम मुझे हटाने में वेस्ट करा, उतने टाइम में अगर शहर के मोक्ष धाम में जाकर के लकड़ी की व्यवस्था कर देते, जहाँ पे गाय, हमारे यहाँ गौशाला में गाय बेचारी तरस रही है खाने के लिए, उनको खाने के लिए चारा उपलब्ध नहीं है, नवरात्रि में लोगों के यहाँ नल नहीं आ रहे हैं। अगर ये काम करते, जिन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में गए थे और जनता को वादा करके आके इन्होंने उस काम को नहीं किया, लेकिन नगर निगम के अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आया, जो कि आज आप भी देख रहे हैं कि सत्य जीत गया और लोकतंत्र जीत गया। आज छिंदवाड़ा कलेक्ट्रेट में जन सुनवाई में आए मजदूर और ग्रामीणों ने धरना दे दिया। प्रधानमंत्री आवास की मांग को लेकर ग्राम उमरिया से आए ग्रामीण और अमरवाड़ा के ब्लॉक के सुरका ग्राम के ग्रामीण कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए। इन महिलाओं का कहना है कि रोजगार गारंटी के तहत उन्होंने पुलिया एवं सड़क का काम किया था, 12 सप्ताह का पेमेंट नहीं मिला। इधर सरपंच सचिव कहते हैं कि हमने खाते में पैसे डाल दिए हैं, मगर खाते में मजदूरों की मजदूरी नहीं आई। इसके चलते आज ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे। उन्होंने 3000 रुपए में किराए का वाहन किया और यहां पहुंचे और जिसके बाद धरना किया। इसको लेकर ग्रामीणों का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। हम ये काम मजदूरी गारंटी के पैसा मनरेगा में काम किए थे आपने? उसी के रोड में करे, पुलिया में रोड पुलिया का काम कर रहे थे। कितने सप्ताह का पेमेंट नहीं मिला? 12 सप्ताह का पेमेंट नहीं मिला आप लोग को। क्या कह रहे सरपंच सचिव? पैसे डल खाता में आई नहीं। अच्छा, आपके खाते में नहीं आए, वो कह रहे कि पैसा डाल दिए हैं। डाल दिए। आज आप जन सुनवाई में आए थे यहाँ? पंचायत मोया ग्राम उमरिया से आए हैं और हमें प्रधानमंत्री आवास की इतनी आवश्यकता, हम फट्टी लगा के टट्टर टाल्स जैसे रह रहे हैं। सभी लोग 10-15 लोग मेरे साथ है और सहायक सचिव, मैन सचिव और सरपंच हमारी कोई ध्यान नहीं दे रहा। और पटेलों की बिल्डिंग उनको प्रधानमंत्री आवास मिला जा रहा है। भाई साहब, कौन सा पंचायत का मामला है? ये ग्राम पंचायत मोया ग्राम उमरिया का विकास खंड की छिंदवाड़ा।
छिंदवाड़ा जिला मुख्यालय स्थित पटवारी भवन में जबलपुर लोकायुक्त ने एक रिश्वतखोर पटवारी को ट्रैप किया है। 35,000 की रिश्वत लेते छिंदवाड़ा ग्रामीण तहसील के अतरवाड़ा मालनवाड़ा हल्का पटवारी राधेश्याम चौरिया को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। जबलपुर लोकायुक्त के डीएसपी दिलीप झरबड़े ने बताया कि चंदनगांव निवासी आवेदक आनंद यादव द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि उनकी पत्नी मंजू यादव के नाम से मालनवाड़ा में जमीन है, जिसका बंटवारा सीमांकन नामांतरण और कृषि पुस्तिका बनाने के एवज में पटवारी राधेश्याम चौरिया द्वारा 50,000 रुपए की मांग की जा रही है, जिसके चलते आज पहली किस्त 35,000 रुपए पटवारी भवन में लेते हुए लोकायुक्त की टीम ने पटवारी को रंगे हाथों पकड़ा है। इसको लेकर लोकायुक्त, डीएसपी और आवेदक का क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। आज से मैं 6 महीने पहले पटवारी पास गया था, सर इसका सीमांकन कर दो, तो उनने में से 5,000 रुपये ले लिए थे और कुछ भी काम नहीं किया। उसके बाद मेरा भी बारिश ख़त्म हुई, तो मेरे यहाँ शादी है बच्ची की, तो मैं पावती बनवाने के लिए गया मिसेस की, तो पटवारी साहब बोले कि 50,000 रुपये लगेगा पावती बनाने का। हाँ, पावती और जो भी सीमांकन वगैरह सब मैं कंप्लीट करके दूंगा, 50,000 रुपये लगेगा। कितनी ज़मीन है आपके? 64 डिसमिल ज़मीन आएगी मेरे से। 4.5 एकड़ ज़मीन की पावती अलग अलग करवाना था 7 हिस्से। कहाँ की ज़मीन? मालनवाड़ा। कितने आपने दिया था? तो 35,000 में उस समय बात हुई थी मेरी। आज 35,000 लेके मैं गया था, तो उनने मेरे को कागज़ दिए, बैग से निकाल के ये कागज़ लो और बैग में रख दो, ऐसा मुझे बोले। है आनंद यादव, ये चंदनगांव के निवासी है। इनके पत्नी के नाम से मालनवाड़ा में कुछ पैतृक ज़मीन है, जिसका बंटवारा पैतृक ज़मीन का बंटवारा होना है और इनका किसी उस ज़मीन को बेचने का प्रोग्राम है। तो इसका बंटवारानामा और सीमांकन कराना था और ऋण पुस्तिका बनाना था। इसके लिए इन्होंने तहसील कार्यालय में आवेदन लगा दिया था और संबंधित पटवारी श्री राधेश्याम चौरिया से ये मिले, तो इनके द्वारा ये कार्य के एवज में 50,000 रुपये की मांग की गई थी। आज हमने इन्हें 35,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए पटवारी कार्यालय छिंदवाड़ा में पकड़ा है। कार्रवाई जारी है। अगली खबर छिंदवाड़ा के समाज सेवी दयानंद चौरसिया की है, जिनके द्वारा निरंतर कई वर्षों से समाज सेवा के लिए अनेक कार्य किए जा रहे हैं, जिसको लेकर आज नवरात्रि के पावन पर्व के मौके पर उनके द्वारा कलेक्ट्रेट कार्यालय पर होने वाली जनसुनवाई में फरियाद के लिए आने वाले लोगों को फलाहार, साबूदाना की खिचड़ी वितरित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण जन शामिल हुए और उन्होंने फलाहार चखा। आज मंगलवार को जनसुनवाई में मेरे द्वारा आज फरारी साबूदाना की खिचड़ी रखी है, क्योंकि यहाँ दूर दूर से लोग आते हैं जनसुनवाई में, तो आज साबूदाना का खिचड़ी का रखा गया है। इससे पहले भी पुलाव, छाछ का अनेकों बार वितरण किया गया, पर नवरात्र को देखते हुए जितने भी कई महिलाएं सब आज इस बार उपवास होंगे, तो मेरे द्वारा आज साबूदाना की खिचड़ी का फलाहार रखा गया है। छिंदवाड़ा में इस समय नवरात्र की धूम है। जगह जगह भंडारा एवं देवी जागरण आयोजन किए जा रहे हैं। इसी क्रम में हर साल की तरह इस साल भी युवा पत्रकार संगठन और महाकौशल संपादक संघ के द्वारा विशाल भंडारा और देवी जागरण का आयोजन किया गया। यह आयोजन कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने जवाहर मैदान में रखा गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिलाध्यक्ष शेषराव यादव शामिल हुए। उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसको लेकर कार्यक्रम के सदस्य ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। युवा पत्रकार संगठन और महाकौशल संपादक संघ के संयुक्त तत्वाधान में आज पंचमी धूमधाम से मनाया जा रहा है और देवी जागरण तथा विशाल भंडारे का कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है। छिंदवाड़ा में आज मध्य प्रदेश कृषि विकास अधिकारी संघ के द्वारा रैली निकालकर अपनी पूर्व मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में बड़ी संख्या में संघ के सदस्य मौजूद रहे। आपको बता दें, लंबे समय से कृषि विकास अधिकारी संघ अपनी मांगों को लेकर प्रयासरत है। इसी के चलते आज संघ ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगे मनवाने का प्रयास किया। संबंध में संघ के पदाधिकारियों ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। की ओर से 6 सूत्री मांगे माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी के नाम से यहाँ पर कृषि विस्तार अधिकारी संघ सौंप रहे हैं, जिसमें हमारी मुख्य 6 मांगे। उसमें 6 मांगों में हमें देख रहे हैं कि सबसे पहले हमारे कृषि विस्तार अधिकारी संघ वर्षों से एक ही सबसे बड़ी मांग करते आए हैं, वो है प्रमोशन का, और जो वर्तमान में उसको उच्च प्रभार का जो काम कराया जा रहा है उसके लिए है। दूसरा है हमारा समयमान, वेतनमान, जो वेतन विसंगति का है। तीसरा ये सबसे बड़ी मांग हमारी है कि जो वर्तमान में हमारे जो नए साथी आ रहे हैं उनको पहले वर्ष 70%, दूसरे वर्ष 80%, तीसरे वर्ष 90%, इस तरह से इनको जो
हम चाह रहे हैं कि हमारे नए साथी भी शुरू से ही मतलब उनको पूर्ण वेतन दिया जाए, ये हमारी सबसे बड़ी मांग है। खबर चौरई से है, जहां शासकीय कन्या शाला की एक बच्ची को कक्षा की शिक्षिका ने क्लास मॉनिटर के हाथों इतना पिटवाया कि उसके पैरों में ओल आ गई। आप देख सकते हैं किस तरह से इस 5वीं क्लास की बच्ची को छड़ी से पैरों में पीटा गया है कि पैर की पिंडली में ओल आ गई हैं। जब बच्ची ने अपने घर जाकर घटना की जानकारी अपने पिता को दी, उसके बाद चौरई थाने में शिकायत की गई है। सुनने में आता है कि शिक्षा वह ताकत है जो हमें डर से मुक्ति दिलाती है, पर यदि शिक्षिका कुछ पढ़ाए बिना क्लास मॉनिटर से मासूम छात्राओं की बेरहमी से आए दिन पिटाई करवाती रहेंगी तो कैसे मासूम बच्चों को डर से मुक्ति मिलेगी। आपको बता दें, ये सारा मामला शासकीय कन्या शाला चौरई का है। यहाँ पदस्थ शिक्षिका अंजू चौरसिया के खिलाफ थाने में शिकायत की गई है। अगली बड़ी खबर है चांद से, जहाँ ग्रामीणों ने अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने के लिए मोर्चा खोल दिया है। आज चांद थाना क्षेत्र के रानी खैरी निवासी ग्रामीणों ने चांद पहुंचकर अवैध शराब पर अंकुश लगाने की मांग की है। इस अवसर पर ग्रामीणों ने बताया कि गांव के लगभग 10 घरों में अवैध रूप से मादक पदार्थों की बिक्री हो रही है, जिसकी वजह से घरों में और परिवारों में कलेश हो रहा है। साथ ही गांव का स्वच्छ वातावरण भी खराब हो रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि ग्रामीणों ने मीडिया के सामने अवैध व्यापार करने वाले लोगों के नाम भी गिनाए, मगर पुलिस इस ओर अनभिज्ञ है। बहरहाल इसको लेकर ग्रामीणों ने क्या कहा, आपको सुनाते हैं। मेरे पंचायत में 8-10 दुकान है शराब की, जिसमें लोग बाग सब पी का के गाँव में पूरी अशांति फैला रही है। उसमें बहुत परेशानी जा रही है। शाम सुबह किसी का भी लेडीज आना, कोई बच्चा आना, कोई भी आके उद्यम करना घर पे, हम कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे। इसके लिए हम थाना प्रभारी महोदय जी को अभी ज्ञापन दिए हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ शराब बंद करवाने की कृपा करें। हाँ, मेरा बच्चा खूब शराब पीता है, मैं खूब मारता है और दाना बेचता है, पानी बेचता है, और मैं घर में किससे खेलता है, मेरा घर भी नहीं है। अब मैं कैसे रहूँ? तो दारू हुआ, गांजा और टोटल बंद हो। ग्राम पंचायत खैरी रानी में अवैध रूप से शराब बिक रही है। 8-10 घर। कौन बेच रहा? शोभित वर्मा बेच रहा है, राजेश वर्मा बेच रहा है, और उधर जीवन वर्मा है, शायद जीवन कनेराम। हाँ, जीवन कनेराम है, और प्रकाश वर्मा है, कौसम भाई है। ऐसे लोग बहुत बिक रहे हैं, बहुत ज़्यादा शराब पी रहे। अच्छे लोग निकलना मुश्किल होगा भाई गाँव। घर में झगड़ा करते हैं, आटा ले जाते हैं, चावल ले जाते हैं, और बोलते तो ये चाकू मार दिया एक दिन, फिर पत्थर मारता है, डंडा मारता है, मेरे बच्चे को भी सबको मारता है। किस कारण से? ये दारू पी के मारता है, दारू पीने के लिए पैसे मांगता है, रोज रोज कहाँ पैसे देंगे। खबर छिंदवाड़ा से, नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्र पर भक्त अपने अपने तरीके से भक्ति के रंग में रंगे हुए हैं। इसी के चलते छिंदवाड़ा सांसद विवेक साहू ने अपने परिवार की परंपरा अनुसार विशाल देवी जागरण का आयोजन किया, जिसमें प्रसिद्ध जज गायक और गायिका ने भक्ति गीतों से भक्तों को झूमने पर मजबूर कर दिया। इसी के चलते न केवल छिंदवाड़ा सांसद बल्कि छिंदवाड़ा कलेक्टर भी भक्ति के रस में डूबे नजर आए, और भक्ति गीत पर जहाँ सांसद थिरकते रहे, वहीं कलेक्टर और अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी भक्ति रस में झूमते दिखाई दिए। आपको बता दें, इस देवी जागरण में सारेगामापा विजेता मुंबई की स्मिता विश्वकर्मा और रुद्रकांत ठाकुर ने अपने भक्तिमय गीतों से लोगों का मन मोह लिया। तो ये थी आज की खास खबरें, और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए चाणक्य टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।